नमस्कार, रणभूमि में आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने से पहले ही केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भी इस संवैधानिक तौर पर इसे वापस लिया जाएगा। इसीलिए सरकार ये किसानों से अपील कर रही है कि वो घर लौट जाएं, लेकिन किसान कई और मांगों के साथ 29 नवंबर को संसद मार्च पर अड़े हैं। किसान एक बार फिर सिंगो बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जुट रहे हैं, तो प्रशासन भी सचेत है। लेकिन सवाल ये मुख्य है, 29 नवंबर को क्या होगा? क्या किसान शीतकालीन सत्र का इंतजार करेंगे या फिर एक बार बवाल ही होगा? कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन को 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन किसानों का संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इसे संवैधानिक रूप से भी वापस लिया जाएगा। ऐसे में सरकार अपील कर रही है कि अब किसानों को नए सिरे से बातचीत करनी चाहिए, न कि एक के बाद एक डिमांड रखनी चाहिए। अब जो था मेन तो इशू यही था कि एक्ट के खिलाफ था। एक्ट जब वापस हो गए तो मैं समझता हूँ कि किसानों को अब इस आंदोलन को तो ख़त्म करके एक बहुत प्यार से एक प्लेटफार्म पे जाके प्रधानमंत्री से या स्टेटों के चीफ मिनिस्टर से या कृषि मंत्री से जो कमेटी बनी है उससे बैठ के नए तरीके से डायलॉग शुरू करें और इसे कंडीशनल नहीं कि ये होगा तो हम जाएंगे। मैं समझता हूँ इन बातों से नहीं होगा कोई बात। और बातचीत के माध्यम से एमएसपी के ऊपर बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एमएसपी ऊपर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जितनी एमएसपी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, इससे पहले आज तक कभी किसी की सरकार ने नहीं दिया है। तीनों कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का जत्था एक बार फिर बॉर्डर पर जुट रहा है। किसान अपने आंदोलन के 1 साल और तीनों कानून वापस लिए जाने का जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर 29 नवंबर को संसद मार्च की हुंकार भी भर रहे हैं। गारंटी कानून कौन देगा? ये पुरानी डिमांड है हमारी। जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? जो मुकदमे दर्ज हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? तो ये बहुत से सवाल हैं, उसका भी जवाब चाहिए हमें। वहीं खाप पंचायतें भी किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। उधर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। बिजली का अमेंडमेंट वापस करने की बात है, जो 700 किसान मरे उसकी बात है, लखीमपुर खीरी केस की बात है। इसके अलावा जिन लोगों पे इतने मुकदमे दर्ज हुए तो उसके बारे में मोदी जी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। किसानों के रुख को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। बॉर्डर समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर किसान शीतकालीन सत्र का इंतजार करेंगे या 29 नवंबर को एक बार फिर बवाल होगा? साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मसला अब है ये कि अब आंदोलन को जब वापस लिया गया है, वापस लेने की अपील की जा रही है, कृषि कानून को वापस ले लिया गया है और चूंकि संसद में भी अब इसको वापस लेने की बात हो चुकी है और वो जल्दी ही होने वाला है, 29 तारीख का अनुसार है। लेकिन उसी 29 तारीख को किसान अपने एक आंदोलन के नए स्वरूप के तौर पर सामने रख रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या हम इस रूप में देखें कि जो कार्यवाही संसद की चलेगी उसकी व्यवस्था में हम जुटेगी, प्रशासन जुटेगा, सरकार और शासन जुटे, या आंदोलन जो चल रहा है वहां किसी तरह का कोई गतिरोध न हो जाए, उसमें पूरी ऊर्जा लगा दे शासन और प्रशासन? ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन लोग इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं आज के इस बड़े मुद्दे पर सवाल जवाब के लिए। रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका। खालिद हुसैन साहब, आप कांग्रेस से हमारे साथ आज डिबेट में हैं, बहुत स्वागत है आपका। शमशेर सिंह जी हमारे साथ किसान नेता के तौर पर आप शामिल हैं। आज पहले शमशेर सिंह जी आपके पास ही आता हूं। 29 तारीख को इस रूप में क्यों एक बार फिर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा? अरे 29 तारीख को सर संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है और उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन तमाम आसपास के जो राज्य हैं वो एक अलग तरीके से जिम्मेदारी को भी ले रहे हैं और अलग तरीके से चिंतित रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। ये ठीक है क्या? ये बिल्कुल गलत है सरकार की तरफ से। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कानूनों को खारिज करने की घोषणा कर चुके हैं वर्बली, और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं
प्रशासन और सरकार, पुलिस और खुफिया एजेंसियां मुस्तैद हो रही हैं, अलर्ट हो रही हैं। सरकार का और प्रशासन का बवंडर मचाने का मंसूबा मालूम होता है, लेकिन किसान जो है अपनी तमाम मांगों को लेकर के हम 30 तारीख तक बिल्कुल शांतिपूर्वक और अनुशासन में रहकर एकता और एकजुटता के साथ स्थानीय जिलों के सभी स्टेटों में और टोलों के ऊपर जितने हमारे धरने प्रदर्शन और दिल्ली के चारों तरफ मोर्चे हैं उनको खाली और सुनने नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे जब तक सरकार काले कानूनों को कानूनी रूप से पार्लियामेंट में प्रस्ताव ला करके खारिज करके उसकी कॉपी किसानों को नहीं मिल जाती हमारे संयुक्त मोर्चा को, और उसके साथ साथ बिजली अधिनियम 2020 सिरे से खारिज नहीं हो जाता। तमाम देश के किसान और किसानों के नेताओं के ऊपर जितने खतरनाक धाराओं के में मुकदमे दर्ज कर रखे, तमाम मुकदमे दर्ज जब तक खारिज नहीं हो जाते, शहीद किसानों को शहीद का दर्जा और शहीद किसानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और उसके वारिस को, हर घर के एक वारिस को पक्की सरकारी नौकरी, घायल किसानों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाएगा 30 तारीख को। तब किसान घर वापस जाएगा। इससे कम हम मानने वाले नहीं हैं, लेकिन ठीक है एकता, शमशेर जी, मैं फिर आऊंगा अनुशासन, रमन भाई के पास जा रहा हूं। मजबूती हम आप कायम ये रखेंगे। एकता अनुशासन जिन शब्दों का, लक्ष्यदार शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, यही साल भर पहले भी इनका इस्तेमाल हुआ था। और अगर आप ये कह रहे हैं कि शासन प्रशासन किसी तरीके की स्थिति में बनाने में लगी हुई है, तो सर उनके सामने एक एग्जाम्पल आया ऐसा कि यही लक्ष्यदार शब्द, इस पर भरोसा नहीं किया जा सका, आंदोलन किस रूप में सामने आया था, इसलिए उनको सचेत रहना पड़ेगा। मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपकी मांगे अपनी जगह है और आंदोलन अपनी जगह पर है। रमन मलिक जी, सदन की कार्यवाही सुचारू चलेगी, इसको लेकर के तैयारियां ठीक है चल रही हैं, राज्यों का भी सहयोग होता है और दिल्ली में अपना केंद्रीय स्तर पर जो तैयारियां हैं। सवाल यह है कि 29 तारीख को जिस तरीके का हठ किसानों ने अपनाया है, अब जबकि प्रधानमंत्री ने कहा संसद में सत्र उसको वापस भी ले लिया जाएगा, वहां पर सब कुछ औपचारिक संवैधानिक सब हो जाएगा कानून वापसी को लेकर, तो फिर आगे आप कैसे निपटेंगे इस आंदोलन से और इस तरह के हठ से, और जो डिमांड्स लगातार आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं 26/11 के जो शहीद हैं जी, उनको नमन करता हूं। और आप देखिए कि ये जो चंद एक नेता कथित जत्थेबंदियों के, जिन्होंने ये 26 तारीख को लगभग दिल्ली के आसपास कूच करके इन्होंने दिल्ली को कैप्टिव बनाया था, तो शायद मेरे को लगता है कि कुछ इसमें से वो लोग भी हैं जो सीमा पार के रिमोट से चलते हैं। और मुंबई पे 26/11 को हुआ था, ऐसे ही दिल्ली 26/11 दिल्ली को भी करने की कोशिश करी गई। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा हृदय दिखाते हुए ये कानून जो किसान के लिए आए थे, छोटे मझौले किसान के लिए आए थे, उसको देश हित में वापस लिया। वो सबको पता है कि क्या कैप्टन साहब ने रिपोर्ट जो गृह मंत्री को दी, एनएसए को दी, उसके बाद जांच हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री जो कभी रुख नहीं पलट रहे थे उन्होंने रुख पलटा, तो इसका सबको आकलन होगा कि किस प्रकार से अनिवार्य सा बन गया या हुआ होगा। आकलन और कयास ही लगाए जा सकते हैं। जी, दूसरी चीज जो आप ये बोल रहे हैं, मैं आज भी आपके सामने ये चीज बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि जमावड़ा अगर किसानों का होता तो किसान होता वहां पे। ये जितना जमावड़ा है, ये उस प्रकार के लोग हैं जो इशारों पे, रिमोट कंट्रोल पे खिलौने चल रहे हैं। कुछ चंद एक किसान जरूर होंगे, कुछ लोग अन्य विपक्षी दलों के जो सहायक हैं वो भी होंगे, और कुछ ये रिमोट कंट्रोल भी होंगे। ठीक है रमन जी, मैं फिर आया आपके पास। खालिद हुसैन साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं। उचित है? सर, मैं सिर्फ एक ही सवाल रख रहा हूं आपके सामने
कि देश के संविधान जहां बनता है और देश के लोकतंत्र का जो मंदिर है उसको इस प्रकार से धमकी दे के चलवाने की कोशिश, क्या ये उचित है लोकतंत्र के लिए जो आपको ये अधिकार दे रहा है? ठीक है, ठीक है। खालिद हुसैन साहब, कांग्रेस साहब हमारे साथ हैं। मैं ये सवाल बार बार कर रहा हूं कि आप लोगों की तरफ से एक बार कोई नेता अपील नहीं कर रहा है कि किसान लौट आए। आप लोगों ने भी शासन चलाया है, आप लोगों ने भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। क्या ये तरीका यही है कि हम लगातार डिमांड्स रखते जाएं और हर बार उसको लेकर गतिरोध की स्थिति बनी रहे? अब एक डिमांड पूरी की गई है तो थोड़ा समय होना चाहिए, एक कमेटी का गठन हो रहा है, हुआ है, उसके जरिए फिर बातचीत होगी, संवाद होगा, ये सारे ऑप्शंस तो हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को भी हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें कि किसान लौट जाएं? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आज संविधान दिवस है, आप सबको संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ हमारे 26/11 के शहीद जो हुए जी मुंबई अटैक में, उन सबको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं जी। देखिए, ये स्थिति देश में पैदा क्यों हुई इसको समझना होगा मनोज जी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया, वो प्रधानमंत्री जी ने इस देश के किसानों के ऊपर थोपने की कोशिश की थी, और इस थोपने के दौरान जो चीजें हुई उनकी जवाबदेही सरकार नहीं लेना चाहती है। चाहे किसानों के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे हों, चाहे उनकी की गई हत्याएं हों, चाहे उनकी मृत्यु हुई हुई, यानी कि 365 दिन में क्या क्या इस किसानों के साथ हुआ, उस सब की जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और जहां तक एमएसपी की बात है या शर्तों की बात है, इसमें कोई नई शर्त नहीं आई है मनोज जी। जब पहले दौर की बातचीत इस किसानों की सरकार के साथ हुई थी, जिनको हमारे भाजपा के साथी और भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि वो किसान ही नहीं है, ये सभी लोग जिनसे सरकार ने बात करी थी, पहले दौर की बातचीत में एमएसपी की पहली लाइन लिखी हुई थी कि ये कानून हटने के साथ साथ हमको एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। और वो एमएसपी की गारंटी भी ऐसी कुछ नहीं है मनोज जी, सुनने की जरूरत है। वो एमएसपी की गारंटी वही है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी, कल के मुख्यमंत्री गुजरात के, खुद वादा करके आए, सरकार से डिमांड करके आए। ठीक है, तो ये कोई ऐसी नई चीज डिमांड वहां पे नहीं थी। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि चलिए डिमांड्स, आप पहले दौर की वार्ता में भी जो डिमांड्स, मेरी बात खत्म हो जाए, ठीक है सर, जल्दी से मेरी बात खत्म हो जाए जी। ये जो रमन जी कह रहे थे कि सब रिमोट से चलने वाले लोग हैं, ये वही भाषा है जो लगातार किसानों के प्रति, किसानों के खिलाफ 1 साल से इस्तेमाल की जा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं हमने किसान कानून वापस ले लिया, और जल्दी आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा पंजाब में। जहां तक आप कह रहे हैं कि कोई आपकी तरफ से अपील नहीं की जा रही, अपील तो किसान, इस देश को बनाने वाला किसान खुद इतना समझदार है, खुद इतना मजबूत है, देश को बनाता है, वो जानता है अपना भला बुरा। ठीक है, अगर सरकार ये जो थोपाता है, इसके अलावा अगर बाकी आज स्थिति ऐसी आ गई है, जो आपने कहा वही स्थिति है शमशेर सिंह जी के सामने, किसान वर्ग के सामने, कि अपना भला अब क्या है वो आपको समझना होगा। और सियासत अगर हावी भी है जो दिल्ली आ रहा है, अगर सियासत हावी है तो उसको हटाना होगा आपको परे, और आपको अपनी लड़ाई में आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस डिबेट में रहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो किसानों का आंदोलन जारी है और कुछ और मांगे एमएसपी समेत हैं, इस पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन उम्मीद यह है कि सरकार ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाया है और उनकी बड़ी मांग को मान लिया है, उसी तरीके से इनकी और जो बातें हैं उस पर भी गौर होगा, उस पर भी बात किया जाएगा, संवाद होगा और गतिरोध खत्म हो जाएगा जल्दी। नमस्कार।